दोस्तों, इस संसार में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी वनस्पति है और इतनी सारी तंत्रोक्त जड़ी बूटियां हैं कि उनमें अपने आप की ही एक गजब की शक्ति मौजूद रहती है। यानी कि वह अपने आप में ही इतनी तीव्र रहती है कि बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए उनका इस्तेमाल काफी लंबे समय से और पुराने समय से किया जाता रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी प्रकार की एक बड़ी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा तंत्रोक्त वस्तु राई को कहा जाता है। आपको बता दें कि राई में एक ऐसी तीव्र सुगंध होती है जो अदृश्य शक्तियों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा तंत्र क्रियाओं में किया जाता है। बहुत सारी ऐसी साधना है, बहुत सारे ऐसे तंत्र प्रयोग है जो बिना राई के सफल हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि राई में एक स्ट्रॉन्ग सुगंध होती है जो तुरंत ही अदृश्य शक्तियों को प्रभावित कर देती है। बल्कि राई की कुछ ऐसे प्रयोग भी है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो तुरंत ही जैसे ही उस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे अगर राई का धुआं सूंघा दिया जाए तो तुरंत ही वो अपने होश में वापस लौट आता है। तो अब आप यह देख ले कि मिर्गी का दौरा उस समय पड़ता है जब व्यक्ति अपने दिमाग पर संतुलन खो बैठता है। लेकिन जैसे ही राई का धुआं होता है, राई की सुगंध है उसकी नाक से उसके मस्तिष्क में चढ़ती है, वैसे ही वो होश में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यह अदृश्य शक्तियों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राई का इस्तेमाल कौन कौन सी परेशानियों में किया जा सकता है। जैसे कि शत्रु आपको अधिक परेशान करता है, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है, दुर्भाग्य आपके जीवन में इतना बढ़ गया है कि हर जगह से बिल्कुल आपको हालत खराब होती रहती है, धन की कोई भी समस्या अगर आपकी खत्म हो ही नहीं पाती है, तो आपको बता दें कि राई के कुछ खास तंत्रोक्त प्रयोग और क्रियाओं को करके आप अपने जीवन से लगभग हर परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बड़ी ज्यादा खास जानकारी राई के बारे में है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ऐसा तंत्र शास्त्रों में कहा जाता है कि इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, उनमें एक गजब की औषधि मौजूद रहती है। न केवल एक गजब की औषधि उसमें मौजूद रहती है, बल्कि हर एक जड़ी बूटी में, हर एक पेड़ पौधे में कुछ खास तंत्र शक्तियां छुपी हुई होती है, क्योंकि इन सभी चीजों को भगवान शिव ने बनाया है जो बेहद खास होती है। इसीलिए तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी तंत्रोक्त जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो, जिसका कोई भी अर्थ न हो। बल्कि काफी लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हर एक चीज में कोई न कोई तंत्र शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है कि जिस प्रकार हर एक इंसान अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करता है, तंत्र से अपने जीवन की सभी परेशानियों को मिटा लेता है, सुख को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हर एक पेड़ पौधे में ऐसी शक्ति मौजूद रहती है जो तंत्र का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की, किसी भी मनुष्य की परेशानियों को समाप्त कर सकती है। यही कारण है कि पीपल के पेड़ पर, बरगद के वृक्ष पर, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की बातें बताई गई है, क्योंकि इनमें और इन पेड़ पौधों के आसपास कुछ अदृश्य शक्तियों का वास होता है। और जब आप इन पेड़ पौधों की सेवा करते हैं तो बस उसी से यह बाध्य हो जाते हैं आपकी परेशानियों को मिटाने के लिए। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि अदृश्य शक्तियों को कुछ भी बताने की, कुछ भी कहने की, उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप अदृश्य शक्तियों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बस वह अपने आप ही सब कुछ जान लेते हैं कि क्या आपके जीवन में परेशानी चल रही है, क्योंकि अदृश्य होती है और सोच से मानसिक रूप पर प्रभाव डालते हैं। और यह आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सभी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां जितनी भी होती है वहां पर सकारात्मक होती है। तो जैसे ही मंदिर जाते हैं, वहां पर जाते ही सोच बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन बिल्कुल सुख में आ जाता है और दिमाग पर से ऐसा लगता है कि न जाने कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। इसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाते हैं
तो वहां पर नकारात्मक शक्तियां ज्यादा होने के कारण वहां पर ऐसा लगने लगता है कि दिमाग पर न जाने कितने किलो का बोझ रख दिया हो, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार नेगेटिव और सकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती है यह अदृश्य रूप से सोच को प्रभावित करती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वह बहुत ज्यादा डरा सा घबराया सा रहता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके आसपास की जो शक्तियां है वह काफी नकारात्मक हो चुकी है, जो उसकी सोच को ऐसे प्रभावित कर रही है कि वह कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहा है। और जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती है, काला जादू होता है, काली विद्या होती है, यह भी केवल सोच के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को पीड़ित करती है या किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकती है। पहले तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता था कि जिसके जीवन में जो परेशानी चल रही है उसे ठीक किया जा सके, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे ही लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, जो कि बिल्कुल बेहद गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है या आपके घर में या आपके किसी जानने वाले को ऐसा लगता है कि उसके आसपास बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि घूम रहे हैं, तो ऐसे में आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर यह चीजें आपको प्रभावित करती है तो इनसे आपको बचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो इनसे बचने की कोशिश नहीं करते हैं तो यह धीरे धीरे आपके दिमाग पर, मन पर, आत्मा पर ऐसा कब्जा कर लेते हैं कि फिर आप खुद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि राई के दाने आपको लेने हैं, एक मुट्ठी राई के दाने आपको लेने हैं और इन्हें इस प्रकार जलाना है कि इनका धुआं आपके आसपास, आपके घर में पूरी तरह से फैल सके। तो एक मुट्ठी राई के दाने आपको लेने हैं और इन्हें जलाकर कपूर की सहायता से फिर आप आग को बुझा दे। बस कि इस दाने को पूरे घर में आपको घुमाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि उसी व्यक्ति को केवल यह प्रयोग करना है जिसके जीवन में उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नकारात्मक चीजें उसे प्रभावित कर रही है। ऐसा लगातार 21 दिन करने से हर प्रकार की नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती है बिल्कुल डर कर दूर भाग जाती है। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य ने आपको बहुत अधिक घेर लिया है और धन की जितनी भी चीजें आप करते हैं उनमें बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पाता है, निराशा ही हाथ लगती है, हर कार्य में बिल्कुल आप हारते ही है, तो आप इतना ध्यान रखें कि राई के पत्ते आपको लेकर आने हैं। यह बड़ा ही ज्यादा खास तंत्रोक्त प्रयोग है। बड़े से बड़े दुर्भाग्य को, बड़े से बड़े कर्ज की समस्या को, बड़े से बड़े धन की समस्या को दूर करने के लिए यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। बल्कि आज तक जिस व्यक्ति ने इस प्रयोग को किया है उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी है, क्योंकि यह प्रयोग सीधा आभा मंडल पर अदृश्य शक्तियों पर प्रभाव डालता है, जिससे सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती है और आपकी मदद करने लग जाती है। लेकिन बस जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार आप सही से समझ ले कि करना किस प्रकार है। आपको एक मिट्टी का मटका लेना है, बड़े वाला, जिसमें पानी रखा जाता है, जो घर में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो काफी बड़ा होता है। ऐसे मिट्टी का मटका लेना है। राई के पत्ते रोज नए ताजा लेने हैं। उस मिट्टी के मटके को भर के उसमें 11 बार देखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है और ऊपर से राई के पत्ते डालकर ढककर इसे रख देना है और एक दिन बाद इस पानी से आपको स्नान करना है। लगातार 51 दिन तक इस प्रकार अगर इस पानी से स्नान किया जाए और बिल्कुल ऐसे ही पानी बनाया जाए, राई के पत्ते लाकर उसमें डाल दिए जाए, जब आप उस पानी से नहाए दोबारा भरकर उसे फिर से उसमें राई के पत्ते डालकर रख दे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, तो केवल 51 दिन करने से बड़े से बड़ा दुर्भाग्य टूट जाता है, कर्ज की समस्या हटने लग जाती है। ऐसे अवसर मिलते हैं कि चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों न फंसे हो, उन सभी परेशानियों से छुटकारा अवश्य ही प्राप्त होता है और यह इतनी तीव्रता से कार्य करता है जैसे ही आप राई के पत्ते पानी में जो डालेंगे और इस पानी से रोज शाम के समय नहाएंगे। यह बात भी आप ध्यान रखें कि इस पानी से केवल उसी समय नहाना है जब सूरज ढल जाता है, यानी कि बिल्कुल शाम के समय। सुबह या दिन में आपको नहीं नहाना है, शाम को ही नहाना है इस पानी से और खाना खाकर फिर आपको सोना है।
ऐसा तुरंत करने से इतना लाभ प्राप्त होता है कि सभी नकारात्मक चीजें दूर भागती है, शत्रु दूर भाग जाते हैं। और जो व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसका आभा मंडल इतना तीव्र हो जाता है कि फिर उसे कोई भी अदृश्य शक्तियां जो नेगेटिव होती है प्रभावित नहीं कर सकती है। और जब नेगेटिव शक्तियां प्रभावित कर ही नहीं पाएगी तो जीवन में केवल सुख ही सुख होगा और आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यह खास प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है और किसी भी चीज का उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आपको हमेशा ही हम बताते हैं कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। हम हमेशा ही अपने चैनल में हमेशा खास चीजें बताते हैं जिससे आपकी मदद हो सके, आप आगे बढ़ सके और हर संकट से उबर सके, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो समाप्त न हो सके। और भगवान शिव के जो भक्त होते हैं इसीलिए कभी भी हार नहीं मानते हैं, इसीलिए उनमें आत्मविश्वास, उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ होता है कि वे स्वयं ही जानते हैं कि इस पृथ्वी का मालिक तो केवल एक ही है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में परेशानी आए तो कभी भी निराश न हुआ करे, क्योंकि परेशानी जीवन के लिए आवश्यक भी है और सभी के जीवन में होती भी है। लेकिन अब तंत्र का इस्तेमाल करके, मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके हर परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में और भी ज्यादा खास मंत्र साधना के बारे में आपको बताएंगे। और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है यह महामृत्युंजय मंत्र साधना में किया जाता है। अगर आप कोई मंत्र पढ़ते भी नहीं है तो केवल महामृत्युंजय मंत्र जाप करना शुरू कर दे, क्योंकि इस मंत्र की एक अद्भुत महिमा बताई गई है। इसके लाभ क्या क्या है, वह इसके कैसे फायदे मिलते हैं, कैसे यह मंत्र जागृत किया जाता है, कैसे भगवान शिव से कनेक्शन बनाया जाता है, इस मंत्र के इस्तेमाल से इन सभी चीजों के बारे में हम आने वाले वीडियो में अवश्य ही जब साधना के बारे में बताएंगे तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो और सभी वीडियो आप देख सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो और खास जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।